अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर पर, जहां आपको हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और आज के इस फ्रेश वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 02 ऑफ 2025 डेटेड 23 ऑफ अप्रैल 2025। ये कौन से पोस्ट्स है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये जारी किया गया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, इसका फी क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली है और आपको अप्लाई किस तरह करना है, जो भी इस एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है, बयान किया गया है, तो हम यहाँ पे आप सभी के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आगे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, प्यारे लोग हैं, ये उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से उसका भी फ़ायदा मिल जाए और आपका भी फ़ायदा मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट्स फॉर LADC यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिसेज in J&K डिस्ट्रिक्ट क्लास वाइज। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखे गए हैं और नेम ऑफ पोस्ट्स क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं और सैलरी कितने मिलने वाली है, ये यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे ये विजुअल्स नजर आती होगी, आप विजुअल्स को साथ साथ नजर रखिएगा और हमारी ये जो ऑडियो क्लिप है इसको अच्छे से जरूर सुनिएगा। क्लास ए डिस्ट्रिक्ट, इस क्लास ए डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर आता है। नेम ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है? ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट एंड ऑफिस पियोन्स। ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट में कुल कितने पोस्ट्स रहने वाले हैं? जो कि 3 है। रिसेप्शनिस्ट में 1, ऑफिस पियोन में 3। सैलरी क्या रहने वाली है? ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करेंगे तो इनकी सैलरी 21,500 मिलने वाली है पर मंथ। और रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करेंगे तो 19,000 इनकी सैलरी रहने वाली है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे ऑफिस पियोन्स की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 3 है और सैलरी इनकी रहने वाली है 13,750 रुपया। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे क्लास बी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स है, सैलरी क्या रहने वाली है और नेम ऑफ पोस्ट्स क्या है। तो क्लास बी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू, कठुआ एंड उधमपुर 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। और नेम ऑफ पोस्ट क्या है? ऑफिस असिस्टेंट में 3 वैकेंसीज है और इनकी सैलरी 17,500 ईच रहने वाली है। और रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करेंगे 1 पर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट रहने वाला है और इनका जो सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है वो 16,000 ईच रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करेंगे ऑफिस पियोन्स की, वो 3 पोस्ट पर डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है और इनकी सैलरी 11,000 यानी कि 11,000 पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास सी डिस्ट्रिक्ट्स। इन क्लास सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं? नंबर 1 गांधरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शुपियान, पुलवामा, बारामूला, बांडीपोरा, बडगाम, कुपवारा, सांबा, पुंछ, राजौरी, भद्रवा, रामबन, किश्तवाड़ एंड रियासी। जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि क्लास सी डिस्ट्रिक्ट में शामिल होते हैं। और अगर यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट्स की, नंबर ऑफ पोस्ट्स की और सैलरी की बात, नंबर 1 नेम ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे, सेम यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो 3 पोस्ट्स रहने वाले हैं पर डिस्ट्रिक्ट। रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करेंगे 1 पर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट रहने वाला है। ऑफिस पियोन्स की बात करेंगे 3 पर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर बात करेंगे इनकी सैलरी की पर मंथ क्या मिलने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करेंगे 13,750 रुपया ईच और रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करेंगे 13,500। ठीक है। और ऑफिस पियोन्स की अगर बात करेंगे जो सैलरी मेंशन किया गया है वो 11,000 मेंशन हुआ है। तो जितने भी ये पोस्ट्स हैं, जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स है और एलिजिबल कैंडिडेट्स है, आप अप्लाई करें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और आगे तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, नंबर 1 ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, ग्रेजुएशन विद गुड टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, फाइल मैनेजमेंट स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रिपेयर केस फाइल्स एंड टेक डिक्टेशन। ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ ही साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा रिसेप्शनिस्ट यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो यहाँ पे पोस्टर रहने वाला है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन
विथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन डेटा एंट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड साउंड टाइपिंग एबिलिटी, ये आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे जो कि ऑफिस पियोन्स है, यानी कि जो मुंशी होते हैं, ये क्लास 4th की वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी आपको 10th और अबव होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस इन कैरिंग आउट जनरल यानी कि MTS। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में, जो कि 200 रुपीज़ का रहने वाला है। द एप्लीकेशन फी शैल बी पेड थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट drawn in favor of member secretary J&K legal service authorities payable at श्रीनगर जम्मू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो फी रहने वाला है वो 200 रुपीज़ का रहने वाला है। किन के फेवर में ये डिमांड ड्राफ्ट करनी है, किन के फेवर में ये फी सबमिट करना है? मेंबर सेक्रेटरी J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जो श्रीनगर कैपिटल है, यहाँ के लोग हैं जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए हैं, तो उनको श्रीनगर यानी कि J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी पे सबमिट करना है। और अगर जम्मू के बारे में बात करेंगे तो उनको जम्मू में वहाँ पे ये सबमिट करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी बेनिफिट है, जो ही आपको ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि टेन्योर खत्म होगा, आपके पास ये एक्सपीरियंस होगी। हो सकता है कि इनकी जानिब से फिर कोई परमानेंट पोस्ट निकल के आएगा, तब जाके आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी तो आपको फिर हो सकता है कि परमानेंट बेसिस पे फिर ये अपॉइंटमेंट कर पाएंगे, तो आपको इसका ये बेनिफिट है। पोस्ट इसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है, ये ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? यहाँ पे जो लिखा गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग डिमांड ड्राफ्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ एनी एंड प्रूफ ऑफ एज इन द ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी ओल्ड सेक्रेटरेट श्रीनगर, ठीक है। आपको इनके ऑफिस पे जाना होगा और वहाँ पे आपको ये हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, ठीक है। ये ऑफलाइन आपको सबमिट करना है। अगर हम बात करेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, JDA कॉम्प्लेक्स चैनीपुर जम्मू एंड ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी UT ऑफ J&K, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन शैल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो इसका कोई और जरिया नहीं है, आपको इनके ऑफिस पे ही जाना होगा, इनके ऑफिस पे ही आपको ये सबमिट करनी होगी। और अगर हम बात करेंगे श्रीनगर कैपिटल की, तो जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है वो श्रीनगर ओल्ड सेक्रेटरेट पे विजिट करके इनके ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पे ये हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। और जितने भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो इनके ऑफिस में जा सकते हैं और वो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फाइल को सबमिट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, हाउ टू अप्लाई। आपको किस तरह अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है? तो अगर हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा गया है कि आपको ये ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, किस जगह जाना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो चलिए हम ये भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग डिमांड आफ्टर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एंड प्रूफ ऑफ एज in the office of member secretary J&K legal services authority old secretariat श्रीनगर। तो जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीनगर जा सकते हैं और इनके ऑफिस में वहाँ पे ये ओल्ड सेक्रेटरेट में इनके ऑफिस में ये हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। JDA कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू एंड ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी UT ऑफ J&K, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन शैल बी एंटरटेन, ठीक है। भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू में अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड किस जगह पे आपको अपनी फाइल सबमिट करनी होगी। थैंक यू। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंसेस कॉज्ड टू यू। तो मैं आपसे माजरत का हूँ अगर आपको मेरी वॉइस में कोई भी उतार चढ़ाव नजर आई होगी, तो हो सकता है कि बोलने में कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसमें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मेरा सेहत उतना आज ठीक नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए और वो भी अपना फ़ायदा उठा सके। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी इजाज़त दीजिएगा। रहेगा महफूज, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।